दोस्तों, भारतवर्ष में कई परम प्रतापी राजाओं ने राज्य किया, जिनके शौर्य, पराक्रम और दयालुता की गाथा आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्हीं राजाओं में से एक हैं परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य, जो उज्जैन नगरी के राजा हुआ करते थे, जिन पर उज्जैन के महाकाल की विशेष कृपा थी, जिनकी न्याय प्रणाली पूरे विश्व में जानी जाती थी। राजा विक्रमादित्य ने 32 योगिनियों को सिद्ध किया था। वो अपने सिंहासन बत्तीसी पर बैठकर न्याय किया करते थे। उसी सिंहासन के अवशेष आज भी उज्जैन की भूमि में राजा विक्रमादित्य के मंदिर में मौजूद है, जहां आज इनक्रेडिबल एमपी की टीम आपको ले जा रही है। राजा विक्रमादित्य परम प्रतापी राजा होने के साथ साथ धार्मिक, तपस्वी और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने एक वेताल सिद्ध किया हुआ था। माता हरिसिद्धि को 11 बार अपने शीश अर्पण किए थे। उनकी न्याय प्रणाली इतनी अच्छी थी कि स्वयं नवग्रह भी उनके दरबार में न्याय मांगने आए थे। इन्हीं सब इतिहास को आज इनक्रेडिबल एमपी की टीम आपको बताने वाली है। तो चलिए हमारे साथ राजा विक्रमादित्य के मंदिर में। तो चलिए सबसे पहले हम आपको राजा विक्रमादित्य के दर्शन कराते हैं। उसके बाद उनसे जुड़े इतिहास को आपको बताते हैं। राजा विक्रमादित्य का ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में उज्जैन का राजा कोई भी नहीं बन सका। जिसने भी राजा बनने के लिए अपना साहस दिखाया, उन्हें उज्जैन की रक्षा करने वाली योगिनियाँ खा जाया करती थीं। बात थोड़ी अलग लगेगी आपको, पर यह बात सच है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी उज्जैन में स्थापित भूखी माता का मंदिर है, जिसके बारे में आने वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा। उज्जैन का शासन सिर्फ राजा विक्रमादित्य जी इसलिए भी कर सके क्योंकि उन्होंने पहले 32 योगिनियों को सिद्ध किया था। उसके बाद योगिनियों ने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा ली। राजा विक्रमादित्य सभी की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए, इसलिए उन्हें सिंहासन बत्तीसी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजा विक्रमादित्य के सिंहासन को सिंहासन बत्तीसी इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस सिंहासन में 32 योगिनियाँ गुड़ियों के रूप में विराजमान रहा करती थीं। और हम आपको बता दें, सिंहासन बत्तीसी सोने का हुआ करता था। राजा विक्रमादित्य का दरबार उस समय का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट माना जाता था, क्योंकि वो 32 योगिनियों की सहायता से ही न्याय किया करते थे। राजा विक्रमादित्य ने इस भूमि पर 135 वर्ष शासन किया और उनका जो राज्य था, उनका जो सिंहासन था, जिस जगह पर वो न्याय किया करते थे, कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय था। दूर दूर से जब लोगों की परेशानियां, मतलब दूसरे जब जो भी राज्य थे, वहाँ पर कोई अगर चीज़ें नहीं सुलझ पाती थी तो वो विक्रमादित्य के पास में आया करते थे। विक्रमादित्य जी की ऐसी क्या ख़ास बात थी, आप अगर देखेंगे तो उनके जो आसन में, ये जो आसन है जिस पे वो विराजित हैं, उन्होंने 32 योगिनियों को सिद्ध किया था, जो
एक मनुष्य में 32 कलाएँ होती हैं, उनको सिद्ध किया हुआ था। और जब वो न्याय किया करते थे तो उनके ये जो आप ये सामने ये जो देख रहे हैं ये नवरत्न हैं। ये नवरत्नों की सहायता से जो भी उनके न्याय थे वो किया करते थे। और 32 योगिनियाँ भी उनका बहुत ही मतलब समर्थन किया करती थी न्यायपालिका में। और उनके ऊपर में जो आप वो जो 2 परियां बनी देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि वो एक जो थी वो पाताल की जो भी खबरें होती थीं वो उनको लाकर दिया करती थीं, और एक जो आकाश की जो भी खबरें होती थीं वो विक्रमादित्य जी को लाकर दिया करती थीं। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य बहुत प्रतापी और तपस्वी राजा हुआ करते थे। उन पर माता हरिसिद्धि और उनकी कुल देवी कामाक्षा देवी की असीम कृपा थी। उन्हें इसी बात का घमंड भी था। एक कहानी के अनुसार जब विक्रमादित्य नवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मना रहे थे, उसी समय हर दिन एक ग्रह पर वाद विवाद चल रहा था कि हर ग्रह के लिए कौन सा धातु प्रयुक्त किया जाए और उनकी पूजा पाठ कैसे की जाए। अंतिम दिन की बहस शनिदेव के बारे में थी। ब्राह्मण ने शनि की शक्तियों सहित उनकी महानता और पृथ्वी पर धर्म को बनाए रखने में उनकी भूमिका की व्याख्या की। ब्राह्मण ने यह भी कहा कि विक्रमादित्य की जन्म कुंडली के अनुसार उनके 12वें घर में शनि का प्रवेश है, जिसे सबसे खराब माना जाता है। लेकिन सम्राट विक्रमादित्य शनि देव की महानता को नहीं माने और भरी सभा के सामने शनि की पूजा से इनकार कर दिया। तब शनि देव क्रोधित हो गए। उन्होंने विक्रमादित्य को चुनौती दी कि वे विक्रमादित्य को अपनी पूजा के लिए बाध्य कर देंगे। लेकिन विक्रमादित्य तब भी शनि देव का आदर नहीं कर सके। यहाँ से राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 शुरू होती है। कहते हैं एक दिन शनि देव एक घोड़ा बेचने वाला बनकर एक अद्भुत घोड़े को लेकर उज्जैन नगरी में आए और कहा कि राजा विक्रमादित्य के राज में इस घोड़े को खरीदने वाला कोई नहीं है। घोड़े में अद्भुत विशेषताएं थीं, जो एक छलांग में आसमान तो दूसरे छलांग में धरती पर पहुंचता था। राजा विक्रमादित्य को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, घोड़े की कीमत चुकाने से पहले मैं घोड़े की सवारी करना चाहूँगा। जैसे ही राजा विक्रमादित्य उस घोड़े पर बैठे और घोड़े को दौड़ाया, घोड़ा उन्हें एक छलांग में आसमान में ले गया और दूसरी छलांग में धरती पर आने की बजाय उसने राजा विक्रमादित्य को कुछ दूर चलाया और जंगल में फेंक दिया। विक्रम घायल हो गए और वापसी का रास्ता ढूंढने लगे। डाकुओं के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया, उनके सारे गहने लूट लिए। उसके बाद उन पर कई संकट आए। उन्हें भूखा रहना पड़ा, अन्न के दाने दाने को तरसना पड़ा। उनके हाथ पैर तक काट दिए गए और उन्हें रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। वो खून से लथपथ रेगिस्तान में अपने आप को घसीटते हुए चल रहे थे। ये सब शनि देव की 7.5 का असर था। परंतु राजा विक्रमादित्य अब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। राजा विक्रमादित्य को शनिदेव की महिमा तब समझ में आई जब उनका गला कटने की बारी आ गई। राजा विक्रमादित्य का गला कटने ही वाला था, तब उन्होंने शनिदेव से अपने कर्मों की क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की। तब शनिदेव प्रकट हुए और उनके प्राणों को बचाया। उनके हाथ पैर, गहने, सब कुछ उनको वापस दे दिया। राजा विक्रमादित्य शनिदेव से क्षमा याचना करते हुए उनसे कहते हैं कि जितने कष्ट आपने मुझे दिए हैं, आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को इतने कष्ट मत दीजिएगा। शनिदेव उनकी बात से सहमत होते हैं और उनको वरदान देते हैं
कि आने वाले समय में जो भी व्यक्ति आपकी पूजा करेगा, आपके दर्शन करेगा, उसे ग्रह दोष की समस्या नहीं सताएगी और उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। तभी से माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में राजा विक्रमादित्य की पूजा करता है, उसे ग्रह दोष की समस्या नहीं होती। पंडित जी नाम बता दीजिए। मैं पंडित रघुनंदन शर्मा हूँ, यहाँ पर पुजारी हूँ। कितने वर्षों से हो गए आपको? मुझे 22 वर्ष से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। आपकी और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे गुरु महाराज जी थे, जो पीछे प्रतिमा बनी हुई है, इन्होंने इस स्थान को चैतन्य किया है। महाराज 2006 तक रहे। 2006 में बाबा जी ब्रह्मलीन हो गए। ये उनकी समाधि? ये समाधि नहीं, उनकी स्थापना की गई, उनकी मूर्ति स्थापित कर दी। और ये जो सिंहासन के ये अवशेष हैं, ये कितने विखंडों में यहाँ पर विभाजित हुए हैं? ये जो जगह रही है महाराजा विक्रमादित्य सिंहासन 32 नवरत्न दरबार के नाम से जो इतिहास है हमारा, इस जगह का है। महाराज इस स्थान पर बैठ कर के न्याय करते थे। सबसे पहले एक टीला बना हुआ था। टीले के हमें 4 आसन सामने दिखाई देते हैं, है ना, जो टूटे हुए दिखाए, 1 2 3 4, जो सिंहासन के मेन अवशेष माने जाते हैं। महाराज ने इसके ऊपर बैठ कर के न्याय किया था। बाद में इनके द्वारा 9 ग्रहों का न्याय किया गया था, देवताओं का न्याय किया था। तो सारे देवताएं प्रसन्न हुए थे, इनको आशीर्वाद दिया था कि महाराज तुम चक्रवर्ती सम्राट हो गए, आपने हम देवताओं के बीच में आकर के हमको सामंजस्य बिठाया, यानी कि हमारा न्याय कर दिया है। तो महाराज को आशीर्वाद में एक सोने का सिंहासन भी भेंट किया था। जो सिंहासन अपन सामने रखते हैं, देखते हैं टीला, है ना, उसके ऊपर सोने का सिंहासन रखा हुआ था। 32 देवियाँ यानी कि योगियों ने महाराज को आशीर्वाद दिया था कि महाराज आप इस जगह बैठ करके न्याय करो। मैं और मेरी 31 देवियाँ, जो अपन 32 ही बोलते हैं, है ना, माता जी की सभा में बैठती थी। और नवरत्न की प्रतिमा जो पीछे बनी हुई है ना, श्री शंकु, अमर सिंह, कवि कालिदास, क्षपणक, वराहमिहिर, धन्वंतरि, वेताल भट्ट, अमर सिंह जी, इनके नवरत्न हुए। तो ये जगह महाराज बैठ करके न्याय करते थे। विक्रम संवत की शुरुआत, जो हमारे हिंदी सनातन धर्म में माना जाता है विक्रम संवत, तो आज 2019 चल रहा है। तो आज से 2019 साल पहले महाराज विक्रमादित्य यहाँ बैठ के न्याय करते थे। ये जगह विक्रम टीले के नाम से प्रसिद्ध है। और कहा जाता है कि जब शनि देव को उनके न्याय में ऐसा था, उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था, तो जब लोहे का सिंहासन उनको मिल गया था तो वो क्रोधित हो गए थे इन पर। महाराजा विक्रमादित्य स्वयं सिद्ध राजा थे और सबके चहेते थे, सबकी सेवा पूजा करते थे, परंतु इनको भी शनि की 7.5 का प्रकोप लगा था। उस समय इनको थोड़ा सा अहम आ गया था कि मैं तो राजा, मुझे कोई शनि की 7.5 नहीं सता सकती है। तो इतनी समस्या आई थी, महाराज को रंग करोति राजा नाम, राजा को यानी कि बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता था। अपने हाथ पैर भी राजा को एक समय ऐसा आया था कि कट गए थे। फिर उन्होंने जाना कि महाराज शनि महाराज नवग्रह देवता है, इनकी हमें आराधना करना चाहिए। तो सिंहासन न होते हुए सिंहासन का, तो महाराजा विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों की स्थापना करी, शनि महाराज की आराधना करी। और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर इंदौर रोड पे त्रिवेणी संगम जहाँ पर है, वहाँ पर महाराजा विक्रमादित्य ने नवग्रह मंदिर की स्थापना करी हुई। इनको शनि के 7.5 का वार समाप्त हो गया था। और कहा जाकर जिस जगह पर उनके चरण है वो पृथ्वी का मेन, ये जो जगह रही है अवंतिकापुरी मोक्षदायिनी नगरी, बाबा महाकाल की नगरी है ना। यहाँ पर 84 महादेव महाकाल शक्तिपीठ में हरसिद्धि माता विराजमान है। और इस स्थान को ब्रह्मांड का मध्य बताया गया है। कर्क रेखा, मकर रेखा इस स्थान से गुजरी हुई है। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु को लेकर वैसे तो कई अलग अलग कथाएं और मान्यताएं हैं, जिसमें से सबसे प्रचलित कथा यह है कि जब राजा विक्रमादित्य ने 12वीं बार अपने शीश को माता हरिसिद्धि को अर्पण किया था, तब उनका शीश वापस नहीं आया। ऐसा माना जाता है कि माता हरिसिद्धि ने उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे दिया। बताया जाता है कि जब राजा विक्रमादित्य ने इस लोक से गमन किया तो सभी राजाओं की उनके आसन पर नज़र पड़ गई। सभी उनके आसन को हथियाने के लिए कोशिश करने लगे। यहाँ के पुजारी जी से और यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये वही स्थान है जहाँ राजा विक्रमादित्य का सिंहासन 32 रखा हुआ था। सिंहासन 32 जिस शिला पर रखा था उसके अवशेष आज भी इस मंदिर में देखे जा सकते हैं। राजा विक्रमादित्य के बाद सिंहासन 32 को जमीन में दफना दिया गया।
जिसकी खोज राजा भोज ने की। पर जब राजा भोज उस सिंहासन बत्तीसी पर बैठने लगे तो उन्हें सिंहासन की पहली योगिनी ने रोक दिया और कहा कि आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, और उनके सामने एक चुनौती रख दी कि राजा केवल उस स्थिति पे सिंहासन पर बैठ सकते हैं यदि वे 32 योगिनियों के द्वारा सुनाई गई कहानी में राजा विक्रमादित्य की ही तरह उदारता और सूझबूझ से उत्तर दें। राजा भोज ने 32 योगिनियों की चुनौती को स्वीकार किया। फिर 32 योगिनियों ने एक एक करके अपनी कहानी राजा भोज के सामने रखी, परंतु राजा भोज उसका सही उत्तर नहीं दे पाए और अपनी हार को बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते रहे। 32 योगिनियों को उनकी इस विनम्रता से प्रसन्नता हुई। उन्हें सिंहासन बत्तीसी पर बैठने का मौका दिया गया। राजा भोज के बारे में हम आपको बता दें, राजा भोज भोजपाल के परम प्रतापी राजा हुआ करते थे। उसी भोजपाल नगरी को आज हम भोपाल के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के बाद सिर्फ राजा भोज ही थे जो उस सिंहासन बत्तीसी में विराजित हो पाए। इसके बाद कोई भी उस सिंहासन पर नहीं बैठ पाया। इस कथा का उल्लेख हमें उज्जैन के साहित्य में मिलता है। राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद से ही ना तो कोई राजा उज्जैन में रुक सका, ना ही शासन कर सका, और अगर किसी ने भी जिद करके उज्जैन में रुकने की कोशिश की तो उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने महाकाल के एपिसोड में बताया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। माना जाता है कि जो आप ये जो शिलाएं देख रहे हैं ना, ये 4 शिलाएं हैं। कहा जाता है कि इन्हीं शिलाओं में विक्रमादित्य जी का आसन रखा हुआ करता था, और इसी जगह पर विक्रमादित्य जी अपना शासन चलाया करते थे। राजा विक्रमादित्य ने एक वेताल को भी सिद्ध किया हुआ था। उन्होंने वेताल द्वारा पूछे गए 25 सवालों का सही जवाब दिया था, जिससे वेताल विक्रमादित्य का गुलाम बन गया था। इन्हीं विक्रम वेताल की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और यह वही विक्रम वेताल हैं। आपको हम बता दें, इस कहानी का प्रत्यक्ष प्रमाण उज्जैन में स्थापित राजा विक्रमादित्य के दूसरे मंदिर, इस मंदिर में आपको साफ देखने को मिलेगा, जहां पर राजा विक्रमादित्य सोने के प्रतिरूप सिंहासन पर विराजित हैं। सिंहासन पर 32 योगिनियां विराजित हैं। राजा विक्रमादित्य के साथ में नवग्रह, नवरत्न और वेताल भी विराजित है। इस मंदिर में आपको राजा विक्रमादित्य की कुल देवी के भी दर्शन होंगे, जिनका नाम माता कामाक्षा देवी है। ये मंदिर माता हरिसिद्धि के मंदिर से लगभग 20 कदम की दूरी पर ही स्थापित है, और ये मंदिर हमारे द्वारा दी हुई जो भी जानकारी है उसकी पुष्टि करता है। हमने जो भी इतिहास राजा विक्रमादित्य का आपको बताया है, उसे हमने कई बार नेट में सर्च किया, उज्जैन के लोगों और मंदिरों के पुजारियों से जाना, तब आपके सामने सारा इतिहास लेकर आए हैं। राजा विक्रमादित्य जी से जुड़ा इतिहास अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे आने वाले एपिसोड में आपको राजा विक्रमादित्य के बारे में और भी कई जानकारियाँ जानने मिलेंगी। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों।
अगर आप उज्जैन आएँ, महाकाल बाबा के दर्शन को आएँ तो शाम को ज़रूर रुकिए। और विक्रमादित्य जी के इस मंदिर से महाकाल लोक का पूरा कॉरिडोर जो है कितना सुंदर दिखता है। आप यहाँ से देखिए, मतलब पूरा कॉरिडोर आपको यहाँ से दिख जाएगा। अगर हम बात करें नंदी एंट्री गेट की, तो उस तरफ में नंदी एंट्री गेट है, वानकी एंट्री गेट है ना। इस तरफ में भारत माता का जो मंदिर है वो भी है, और इधर पर अगर आप देखेंगे तो महाकाल हमारे वहाँ विराजित हैं। तो यहाँ से फ़ोटोज़ लेना मतलब बहुत ही अलग वाइब है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी जब आप यहाँ पर आके ऐसे सीन को देखेंगे। तो इसी के साथ मैं अनमोल आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नर्मदे हर, जय विक्रमादित्य जी की।